बोलो शंकर भगवान की जय हो। जब तारकासुर और कार्तिकेय महाराज का आमना सामना हुआ, तारकासुर ने भी अपनी मायावी शक्तियों का खूब प्रयोग किया, लेकिन कुमार कार्तिकेय उन सारी शक्तियों को नष्ट कर दे। जो ही शक्ति का प्रयोग करे, क्योंकि तारकासुर भी कोई साधारण नहीं है, बहुत कठिन इसने तपस्या की है। दोपहर में सुना होगा जिन लोगों ने तारकासुर के जन्म की कथा, पैर के बल तपस्या किया, सर के बल तपस्या किया, आग में बैठ करके तपस्या किया, पानी में खड़े होकर के तपस्या किया, तब ब्रह्मा जी ने इसे वरदान दिया था। इसने कहा था हमारी अगर मृत्यु हो तो केवल शिव पुत्र के द्वारा हो। इसी कारण सब देवताओं ने मिलकर महादेव को पार्वती जी के साथ में विवाह करने के लिए बाध्य किया। कथा प्रेमियों, आमने सामने देवताओं की भी सेना आ गई, राक्षसों की भी आ गई और युद्ध शुरू हो गया। बहुत समय तक युद्ध चला। धर्मप्रिय सज्जनों, अंत में कार्तिकेय ने तारकासुर का वध करने के लिए शक्ति को हाथ में धारण कर लिया और उस दुष्ट के ऊपर कराल शक्ति का प्रयोग कर दिया। कराल शक्ति के लगते ही भैया तारकासुर छिन्न भिन्न हो करके पता नहीं चला कितने टुकड़न में युद्ध के मैदान में बिखर गया। बोलो शंकर भगवान की जय। खड़ानन महाराज की। ये कीर्त्यांत श्रेयसो अमितम भाग्ययुता नरा कुमार चरितम दिव्यम शिवलोके प्रयांते। जो कार्तिकेय महाराज के चरित्र को सुनता है वो बड़ा भाग्यशाली नर है। यही नहीं, कुमार के दिव्य चरित्र को सुनने वाला शिवलोक को प्राप्त होता है। भगवान भोलेनाथ उसकी मनचाही इच्छा पूर्ण करते हैं। इस प्रकार से बंधुओं, कुमार कार्तिकेय ने आज तारकासुर का वध कर दिया। बोलो शंकर भगवान की जय हो। कहते हैं अगले अध्याय में वर्णन आया है, कार्तिकेय महाराज तो बढ़िया आनंद पूर्वक कैलाश पर्वत पर हैं। एक दिन पार्वती की सखियों ने पार्वती जी से कहा, हे बहन पार्वती, आपके वहां कुछ नहान घर वगैरह तो बना नहीं है, और तुम कहती हो कि हमारे साथ में स्नान किया करो। अब जो भी तुम्हारे कर्मचारी हैं वो भगवान शंकर जी के हैं। माना कि गेट पर ड्यूटी नंदी महाराज देते हैं, लेकिन अगर भोले बाबा के हट तो बेचारा सावधान हो जाता है। पार्वती, आपको कोई एक ऐसा गण अपना नियुक्त करना चाहिए जो सिर्फ तुम्हारी आज्ञा माने, केवल तुम्हारी आज्ञा का पालन करे। लेकिन पार्वती जी ने विजया सखी की बात अनसुनी कर दिया। मन में विचार करती, देखो हमारे घर में विस्फोट कराना चाहती है। एक दिन की बात, माता पार्वती सखियों के साथ स्नान कर रही थी। नंदी दरवाजे पर ड्यूटी दे रहा था।
यद्यप माता पार्वती ने कहा था नंदी किसी को आने मत देना। जैसे भगवान भोले बाबा अंदर जाने लगे, नंदी ने रोका, महाराज अभी मत जाओ, माता पार्वती स्नान कर रही हैं। भोले बाबा ने डपट दिया, नंदी बेचारे साइड में हो गए। जैसे अंदर पहुंचे, भगवान भोले बाबा ने आंख बंद कर लिया और माता पार्वती को अपनी विजया सखी की बात याद आ गई। अगर आज के दिन पर कोई हमारा गण नियुक्त होता तो शायद स्नान करते समय महादेव अंदर न आते। उसी समय माता पार्वती विचारे तिसा देवी वपुषो मल संभवम पुरुषम निर्ममो सातु सर्वलक्षण संयुक्तम। इस प्रकार माता पार्वती ने विचार किया और पार्वती अपने ही शरीर के मैल को इकट्ठा करने लगी, अपने ही शरीर के मैल को। उसी समय माता पार्वती ने अपने मैल के द्वारा एक बच्चे का पुतला बना डाला, पुतला बना डाला और इतना सुंदर स्वरूप बच्चे का बनाया है। और उसमें माता पार्वती ने भैया उसको जीवित कर दिया, बच्चे को जीवित कर दिया। माता पार्वती ने रक्त चंदन लगाया और धोती पहनाई, दुपट्टा बांधा, अलंकार धारण करवाए और कहा तुम मेरे पुत्र हो। बच्चे ने कहा मां आदेश क्या है? बच्चे ने कहा आदेश क्या है? पार्वती जी ने कहा जब तक मैं आदेश ना दूं किसी को गेट के अंदर मत आने देना। कहा कि मैं किस नाम से जाना जाऊं? माता पार्वती ने नाम उस बच्चे का रखा गणेश। बोलो गणेश भगवान की जय हो। माता पार्वती ने कहा हे गणेश, मेरा तुमको काम करना है। गणेश जी ने कहा मां मेरा काम क्या है? पार्वती जी ने कहा सुनियो मदाक्यम द्वारपालो भवादि में। हे पुत्र तुम मेरे द्वारपाल बन जाओ। पार्वती के एक अत्यंत दृढ़ बच्चे को एक लाठी प्रदान किया छोटी सी, बेटा किसी को अंदर आने मत देना। और छोटा सा बालक बढ़िया लिए इतना बड़ा डंडा खड़ा गेट पर। और तब तक भगवान महादेव आ गए। भगवान महादेव आ गए। बच रहे तुम कौन हो, कहां जा रहे हो? पता नहीं है मैं माता पार्वती का गण हूं, मैं द्वारपाल हूं। आज ही हमारी नियुक्ति हुई है। भगवान भोले ने कहा बालक अगर तुम पार्वती के द्वारपाल हो तो मैं पार्वती का पति हूं। गणेश जी ने कहा होगे पति तुम, अब खड़े हो, मैं माता पार्वती से आज्ञा लूंगा जाकर। अगर वो बताएंगे तुम उनके पति हो तो अंदर जा पाओगे, वरना अगर छलबेसी होगे उठा के पटक दूंगा। अरे भोले बाबा ने कहा ये तो भैया बड़ा हठी बालक है।
मातुराज्ञां बिना देव गम्यताम नात्वाधुना। मैं जब तक माँ की आज्ञा नहीं पाऊंगा तब तक मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा, भले हमको प्राण देना पड़ जाए, हमें मरने कोई चिंता नहीं है। अब भैया इतने में गणेश जी ने दो चार डंडव भोले बाबा को जमा दिए। भोले बाबा सोचे बड़ा उठंड बालक है, भगवान भोले बाबा ने शिव गणों से कहा पता लगाओ ये उदंड बालक कौन कहां से आ गया है। भोले बाबा बाहर चले आए। शिव गणों ने गणेश जी के पास जाकर के उनसे पूछा तुम कौन हो, कहां से आए हो, क्या जीना नहीं चाहते हो, क्या शीघ्र मरना चाहते हो, तुमको ये भी तमीज नहीं देवादिदेव महादेव है, तुमने उनके दो चार डंडा जमा दिए। अगर वो क्रोधित हो जाते तो बड़ा अनर्थ हो जाता। गणेश जी ने कहा तुम लोग कौन हो, पहले अपना परिचय बताओ, समय मत बर्बाद करिए मेरा। आप लोग कौन हैं, यहां क्यों आए हो, वैसे आप लोग देखने में सुंदर बहुत लग रहे हो। यम के कुतः आयता भवता सुंदरा इमे। शिवगण बोले हम भोले बाबा जी के गढ़ हैं, यहाँ के द्वारपाल हैं। तो गणेश जी ने कहा मैया के द्वारपाल हम हैं। एक काम करो, ना हम तुम्हारे काम में बाधा डाले ना तुम हमारे काम बाधा डालो, तुम अपनी ड्यूटी करो हम अपनी ड्यूटी करें। भोले बाबा को आदेश देना पड़ा कि युद्ध शुरू कर दो। जब पार्वती को सूचना मिली कि तुम्हारे लड़कवा से शिवगण युद्ध कर रहे हैं, बोले अच्छा। मैया पार्वती जी ने दो शक्तियों को गणेश जी को रक्षा करने के लिए भेज दिया, अगल बगल घूम रही। वैसे शिवगणों को खूब रगदाए रगदाए कि गणेश जी पीट रहे हैं, छोटा सा डंडा भाग। अब वो रोते चिल्लाते हैं भोले बाबा ये लड़कवा से हम नहीं पार पाएंगे, भैया बहुत ताकतवर है, बड़ी छलांग मारता है, अलीगंज से सेक्टर क्यू में जाएगी गिरता है। महाराज इतना ताकतवर हमने बच्चा तक नहीं देखा। बंधु ब्रह्मा जी शिव आज्ञा से युद्ध करने के लिए आए। भोले बाबा ने कहा ब्रह्मा जी जाके देखो कौन है, हम चक्कर नहीं पड़ना चाहते हैं। ब्रह्मा जी आए, गणेश जी ने ब्रह्मा की पकड़ ली दाढ़ी और नचाना शुरू किया। ब्रह्मा चिल्लाए हाय लल्ला हमारी दाढ़ी छोड़ो। जब छोड़ दिया तो ब्रह्मा बोले भोले बाबा तुम जानो तुम्हारा काम जाने। इंसान दो जगहों से बड़ा कमजोर होता है, या तो बाल पकड़ दो या तो दाढ़ी मोछ पकड़ लो। बच गए महाराज, वरना बिना दाढ़ी वाले हो जाते। भगवान विष्णु ने महादेव जी से कहा प्रभु अब भैया इस बालक के विरुद्ध तो मेरे तो हथियार कोई काम नहीं आ रहे हैं, अब भोले बाबा आप ही इसको संभालो, और वरना भाई उनकी आज्ञा पालन करिए। वो कह रहा नहीं गेट के बाहर हो तो गेट के बाहर रहो। भोले बाबा ने कहा हार मानने वाले नहीं है। भगवान शंकर जी ने भैया अमोघ त्रिशूल चला दिया। जब अमोघ त्रिशूल चला दिया तो गणेश का सर कट गया। जब सर कट गया माता पार्वती को जब पता चला तो इतना क्रोध धारण कर लिया, सारा ब्रह्मांड घूमने लगा, जैसे अंधकार महाप्रलय छा गई हो। ब्रह्मा विष्णु ने कहा भोले बाबा अब कुछ नहीं बचेगा। कहां लड़का के चक्कर में पड़ गए, थोड़ी देर शांत होकर बैठ जाते हैं।
पार्वती स्नान करके बाहर आती ही भोले बाबा ने कहा हम खुद ना समझ पाए ये लड़का आया कहां से, कब आया, कौन है। सारे देवताओं ने माता पार्वती की विनय किया। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहिनिशं मया दासो अयमितं मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यद पूजितं मया देवी परिपूर्ण तदस्तु मे किंकर देवी संहारम व्याप्त कालता। हे देवी आप क्या दुनिया का संहार करना चाहती हो? अपने क्रोध को शांत करिए। जगदम्ब नमस्तुभ्यं शिवाय च नमोस्तुते चंडिकाए नमस्तुभ्यं कल्याणे च नमोस्तुते। प्रसन्ना भव देवेश शांतिं कुरु नमोस्तुते। सर्वहि विकलं देवी त्रिजगत्वं कोपतः। बोलो शंकर भगवान की आज्ञा। राधा कृष्ण मंदिर वर्तमान पुजारी पद को संभालने वाले भैया हमारे मिश्रा जी, वास्तव में इनके अंदर मैं पुजारी जी के स्वरूप को देखता हूं। जिनका ये लगाया हुआ धर्म वृक्ष इस क्षेत्र में कई लगाए लेकिन चल यही वृक्ष पाया। ऐसा होता कई बिरवा लगाओ तो उसमें एक ही याद चल पाते हैं। मैं उनको नमन करता हूं। वो आज ब्रह्मलोक में है। परमादरणीय पुजारी जी आप उन्हीं के गद्दीधर राधा कृष्ण मंदिर जो कि सरलता और विद्वता दोनों सराहनीय है। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। प्रसंग चल रहा है। माता पार्वती को जब पता चला कि मेरे पुत्र गणेश का वध कर दिया है, माता पार्वती ने प्रलय रूप धारण कर लिया। प्रलय रूप। प्रसन्ना भवदेवी शांतिं गुरु नमोस्तुते। हे माता प्रसन्न हो जाओ, अंदर आ जाओ। हे माता प्रसन्न हो जाओ और अपना विकराल रूप शांत कर लो। पार्वती जी ने कहा मैं प्रलय एक ही शर्त पर रोकूंगी। कहा कौन सी शर्त है? माता पार्वती ने कहा मेरे पुत्र को जीवित किया जाए और मेरे पुत्र को प्रथम पूज्य स्थान दिया जाए। माता पार्वती ने जब ऐसा कहा कि मैं एक ही शर्त पर प्रलय रोकूंगी, मेरे गणेश पुत्र को जिंदा किया जाए। दूसरी शर्त मेरे पुत्र को प्रथम स्थान दिया जाए। भगवान शिव ने आज्ञा दिया अपने गणों को कि उत्तर की दिशा में जाओ, एक दंत नाम के हाथी को मारकर उसका सर ले आओ। गण लोग गए, हाथी का सर काट करके लाए।
कटे हुए धड़ के ऊपर रखा गया और मंत्र का विनियोग किया गया। पार्वती का पुत्र जिंदा हो गया। तब से इनका एक नाम गजानन भी पड़ गया। गणेशो विघ्न हरता ही सर्व काम फल प्रदा। हे पुत्र, तुम विघ्न हरता और समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले होगे। और एतत् पूजां पुरा कृत्वा पश्चात् पूजया वयं नरे। हे देवताओं, सारे देवताओं की पूजन करने के पहले आज से इन गणेश जी का पूजन होगा। हे गणेश, आज मैं तुमको एक वरदान और दे रहा हूं। भादों में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को चंद्रोदय काल में, जिसे गणेश चतुर्थी कहते हैं, उत्पन्न हुए हो। इसलिए आज से उसी दिन का तुम्हारा मैं व्रत बनाए दे रहा हूं। जो गणेश चतुर्थी का व्रत करेगा, पूजन करेगा, उसके जीवन में अगर विघ्न आ रहे हैं तो विघ्न नहीं आएंगे। गणपति गणेश बाबा काटो कलेश, आके लाज बचैयो, लाज बचैयो, साज सजैयो, पंजा अलख जगैयो ना। गणपति गणेश काटो कलेश, आके लाज बचैयो, लाज बचैयो, साज सजैयो, आके अलख जगैयो। लाज बचैयो, साज सजैयो, पंजा अलख जगैयो ना। लाज बचैयो, साज सजैयो, पंजा अलख जगैयो ना। सबसे प्रथम मनाता हूँ, सबसे प्रथम मनाता हूँ, चरणों में शीश झुकाता हूँ, चरणों में शीश झुकाता हूँ। धूप दीप नए वैद्य आरती पूजन हेतु सजाता हूँ। धूप दीप नए वैद्य आरती चढ़ाता। गज में गजे से नर में, नरे से गज में, गज में विनय हमारी भूलई होना। लाज बचैयो, साज सजैयो, पंजा अलग जगैयो ना। अस सिद्धि के दाता हो, अस सिद्धि के दाता हो, तुम ही भाग्य विधाता हो, तुम ही भाग्य विधाता हो। आज मेरी लाज राखियो, गौरी पुत्री गजानन हो। आज हमारी लाज राखियो, भाग्य विधाता हो। गज में गजेश, जग में जगेश, नर में नरेश, विनय हमारी भूलई। लाज बचैयो, साज सजैयो,
पंजा अलग जगहियो ना। गणपति गणेश नाथ गणेश नाथ राज बचैयो ना। राज बचैयो राज बचैयो पंडाल गिरैयो ना। गणपति गणेश का तो कलेश राज बचैयो ना। लाज बचैयो सास सजैयो पंजा अलग